सो वेलकम टू तरुण आइज। जैसा कि आप सभी को पता है 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ। आप सबको पता होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के अंदर में आपको आया। निर्मला सीतारमन ने संसद के सामने पेश किया उन्होंने कि भाई पिछले साल का जो लेखा जोखा विवरण था, जो बजट था, बजट में क्या होता है कि भाई प्लान किया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें क्या करना है, कितना हम इनकम करेंगे, कितना हम लोग खर्चा करने वाले हैं, भारत की जीडीपी क्या रहेगी, भारत का जीएनपी क्या रहेगी, भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, भारत का एक्सटर्नल सेक्टर कैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी क्या होगा। मतलब कह सकते हो कि भाई ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्या भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी या फिर भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, डीप होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट का ही आईना होता है। आने वाले मतलब पिछले वर्ष हमने क्या किया उसका लेखा जोखा विवरण होता है। तो ये जो 2000 इस बार अगर हम देखें जो इकोनॉमिक सर्वे आपको आया है वो 2021 और 22 के आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 22-23 का वो लेखा जोखा विवरण था कि हमने हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाकी के जितने भी मेजर कंट्री थे उनसे काफी बेहतर रही है ना। आपको पता होगा कि 1 फरवरी यानी कि आज के दिन संसद में बजट आया। निर्मला सीतारमन बजट पेश की है, बजट पर भाषण चल रहा है राष्ट्रपति के भाषण के बाद। तो उसके बाद जो है क्या क्या भारत कितना भी आय करने वाला है, कितना व्यय करने वाला है, कितना खर्चा करने वाला है। मतलब कि आप सबको पता होगा कि भाई बजट अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए आपको पेश किया जा रहा है हमारे संसद के अंदर में। तो उसी में आज का जो टॉपिक है हम चर्चा करेंगे जीडीपी ग्रोथ 6.5% इन 2023 और 24 में। ये सर्वे बात करता है कि भाई 23 और 24 में हमारी देश की जीडीपी क्या रहेगी, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद क्या रहेगा, है ना। तो एक तरीके से छोटा सा डिस्कशन है द हिंदू का जिसमें आपको दिया गया है। ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है और ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ही आप कहते हैं इकोनॉमिक जो कि बजट तैयार करते हैं। ये दोनों आपस में डिस्कस कर, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन है आपका, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपको अनंता नागेश्वरन के साथ आपको। अब इसमें कहा जा रहा है, एक चीज कहा जा रहा है कि पैंडेमिक इंड्यूस द ब्लूज आर्क ओवर इंडिया स्ट्रॉन्गर विकेट नाउ। मतलब भाई जिस तरीके से पैंडेमिक रही भारत देश के अंदर में, अपितु के विश्व के अंदर में पैंडेमिक रहा, लेकिन भारत की स्थिति जो है बेहतर रहा बाकी के अन्य देशों के साथ। हमारा पैंडेमिक का प्रभाव हमारे ऊपर भी था परंतु हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से जमाए हुई रही। साथ साथ में ये भी इन्होंने कहा कि नीड टू स्टे विजिलेंट ऑन द इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें ये कह रहे हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कह रहे हैं, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है नागेश्वरन जी कह रहे हैं कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, विजिलेंट करने की आवश्यकता है। और महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, जब आप एक्सटर्नल सेक्टर को पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 प्रकार के अकाउंट की बात होती है, करंट अकाउंट होता है और दूसरा जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में लेन देन की प्रक्रिया होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट है क्योंकि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। आप अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो करंट अकाउंट ज्यादातर आपके पॉजिटिव में होगा क्योंकि आप अपने भारत देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात करेंगे तो फॉरेन करेंसी भारत के अंदर में आएगा और हमारी डेफिसिट कम होगी, हमारे ऊपर कर्ज कम होगा। तो ये कह रहे हैं नागेश्वरन जी कि भाई थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम करने की जरूरत है और महंगाई को भी संतुलन करने की आवश्यकता है। अब महंगाई के संतुलन की बात अगर आए तो इसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाता है, फिस्कल पॉलिसी भी आ जाता है, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, इन सभी चीजों पर चर्चा होती है। आपका सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड और पिकअप टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द ग्रोथ। हमारे देश के अंदर में जो एफडीआई हुआ, एफबीआई हुआ, ये सब सारा इन्वेस्टमेंट है जो विदेशों से भारत के अंदर में आता है, वो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने में मदद कर सकता है। चर्चा इसी बारे में है। यहां पर कहा जा रहा है कि
नजर है टिकी हुई कि इकोनॉमिक सर्वे इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार की जो भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी वो थोड़ा सा आपका पिछले के कंपेयर में आपका थोड़ा देखे। जीडीपी की आकलन जब किया गया तो कहा जा रहा है कि जीडीपी इस साल 6.5% तक रहने वाली है 2023 और 24 के अंदर में। यहां तक इंडिया की जो रियल जीडीपी की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है फाइनेंशियल 24 के अंदर में 6.5%। यहीं पर एस्टिमेट किया जा रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जीडीपी 7% हुआ करता था। पिछले साल 7% अर्थव्यवस्था अच्छी थी भाई। आज इस साल थोड़ा 6.5% कहा जा रहा है। कहने का मतलब रिसेशन की स्थिति है। लेकिन बहुत सारे संस्थान है, आईएमएफ हुआ, ओईसीडी हुआ, इन सभी लोगों ने कहा कि भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बेहतर ही रहेगी इस साल भी। ऐसे बहुत सारे संस्थान ने कहा है, खास करके आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन लोगों ने अपनी जानकारी दी है ना। इन्फ्लेशन की बात किया जाए, इन्फ्लेशन ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बात करें, अगर हम इन्फ्लेशन के मेजरमेंट की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंदर में फिलहाल तो हमारे भारत के अंदर में दो तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता था, WPI मेथड से और CPI मेथड से। WPI होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है और CPI होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत के अंदर में ज्यादातर जो इन्फ्लेशन है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मेजर किए जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो यहां पर WPI जो है थोड़ा बिलो द 5% मार्क कर रहा है, 2022 के अंदर में हुआ करता था। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी थोड़ा अपर लिमिट से नीचे ही रहेगा। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पिकिंग अप अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर में ग्रोथ काफी बेहतर रहेगा। जैसे क्रेडिट ग्रोथ, MSME के बारे में बात करें, माइक्रो आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, लार्ज इंडस्ट्री की बात करें, सर्विसेज, नॉन फूड की बात करें, है ना, ये सब डबल डिजिट में होंगे, मोर देन डबल डिजिट होगा। मतलब यहां ग्रोथ काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा इन सभी चीजों की बात कही जा रही है इसके बारे। साथ साथ में अगर आप और भी थोड़ा सा डिटेल से इन सभी चीजों को समझेंगे, जानेंगे तो अर्थव्यवस्था जो है ओवरऑल आपको बेहतर ही रहने वाला है। लेकिन कह सकते हैं कि विश्व जो है थोड़ी मंदी से गुजर सकता है, लेकिन भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा भारत पर असर कम पड़ेगा अगर उसके अनुसार से देखा जाए तो, है ना। तो यहीं पर यह बात करती है हमारी देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण है, पार्लियामेंट के अपने भाषण के दौरान में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है डेवलप होने की कोविड स्थिति जो पहले जो कोविड की स्थिति थी उसको पीछे छोड़कर भारत की व्यवस्था जो है मजबूती के दौर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है स्लोइंग में है, लेकिन सर्वे इस बात को कंक्लूड करता है कॉन्फिडेंस के साथ कि इंडिया के जीडीपी वुड बी ग्रो 23-24 में 6.5% रहने वाला है और पहले 7% हुआ करता था। इकोनॉमिक सर्वे ये बात कहा, जो कि हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया। आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर के बारे में है, माइक्रो मैक्रो सबकी गणना होगी। उसके अंदर में क्या इन्फ्लेशन था पिछले साल, बजट में क्या था, हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना हमने खर्चा किया, किस सेक्टर को कितने पैसे दिए थे, क्या आउटपुट मिले हैं, है ना, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कैसा रहा है, एग्रीकल्चर में क्या, हर तरीके से सर्वे के अंदर में वो बातें करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो आप सबको पता होगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जो है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको तैयार करवाती है ना। अब कहता है कि जो फाइनल ग्रोथ आउटकम है 2023-24 के अंदर में ऐसा माना जा रहा है कि 6% से लेकर 6.8% पर होगा। एक ट्रैजेक्टरी के ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पर बनने के लिए देख रहा है। सम ऑफ यू मे थिंक, ऐसा कहा जा रहा है कि असिमेट्रिक नेचर का होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अनसर्टेन चीजें हैं, समय का कोई भरोसा नहीं, कब युद्ध हो जाए। आप देख ही लो अपना, रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, भारत पर इसके असर पड़ रहे हैं। अब भारत ने थोड़ी सोचा था कि रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो अनसर्टेन टाइम है, कोविड की स्थिति अनसर्टेन टाइम है। अर्थव्यवस्था का प्रिडिक्शन तो हम करते हैं, परंतु हम समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब समय बदल जाए और अर्थव्यवस्था जो है पलटी मार दे। इसका कोई अब पैंडेमिक, इस साल भी पैंडेमिक आने की ऐसी बात कही जा रही थी, रूमर्स फैलाए जा रहे थे, लेकिन सौभाग्य है कि हम उसके चपेट में नहीं है, शांति है। तो अनसर्टेन टाइम के बारे में कह रहे हैं। यहां तक कि हमारे नागेश्वर साहब कहते हैं कि वी हैव ए मेनी नॉन अननोन्स और अननोन्स बोला बहुत सारे ऐसे अननोन चीजों के बारे में हम जानते हैं और बहुत सारे अननोन की चीजों के बारे में हम लोग अननोन है। ये फ्रेज शब्द का प्रयोग उन्होंने किया साथ में। तो सर्वे जो है एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन के बारे में कि 23-24 में अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो थोड़ा इन्फ्लेशन रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कॉमोडिटी के प्राइस जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी चाइनाज में भी देखे जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर उन्होंने चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक के साथ। आपका
2022-23 का जो अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 6.8% का सेंट्रल बैंक इस बात का एस्टिमेशन कर रही है। आउटसाइड टारगेट रेंज भी बात कर रही है। साथ में प्राइवेट कंजप्शन जो है आपका काफी नॉट हाई एनफ टू द डिटेट टू प्राइवेट कंजप्शन एंड ऑल्सो टू लो एज अ वीकेंड टू इन सभी चीजें वी एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, रिसेशन हो जाता है, मंदी हो जाता है एज आईएमएफ के अकॉर्डिंग, जैसा कि आईएमएफ ने प्रिडिक्शन किया है, तो मेनी पीपल प्रोजेक्ट दैट कमोडिटी प्राइस शुड बी रिट्रीटेड ऑन द बैक ऑफ द मॉनेटरी टाइटनिंग। अब मान ली महंगाई बढ़ेगा तो भाई महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ने का परिणाम यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, रेपो रेट को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये कहने का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ी टाइटेनिंग करनी पड़ेगी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है एज नाउ यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी को, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से कहता है कि ऑलरेडी वी हैव टू सीन टू क्रूड ऑयल प्राइस, हम लोगों ने देखा किस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस जो है, इंडस्ट्रियल मेटल प्राइस बहुत तेजी से बढ़े हैं, हायर देन दे वर टू एंड ऑफ दिसंबर। तो ये साहब सीए ने कहा, आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा कि हमने ऐसा देखा कि काफी इसकी रेट बढ़े हुए थे, है ना। और इसके कई कारण थे, खास करके यूक्रेन और रशिया युद्ध में इसका मेन कारण है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल अथॉरिटी की बात करें, विल बी अ स्टेट टू आपके प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट ऑन द इन्फ्लेशन, वो नजर रखे हुए हैं भाई महंगाई के ऊपर कि महंगाई बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। एक तरीके से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आप बहुत स्थिति दयनीय थी उस समय, है ना। सो फ्लेजिंग मल्टीपल रिस्क ऑफ द लेटर, तो इन सभी चीजों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ चर्चा हुई और उस पर काम करने के लिए भी सजेशन दिया गया कि भाई थोड़ा हमने को पहले से ही चौकन्ना रहने की जरूरत है ना। कोई भरोसा नहीं है समय का, कब समय बदल जाए, और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बचा कर रखनी है, मजबूत करके रखनी है। तो इसके लिए इन लोगों ने आपस में बातचीत कर रहे थे। बाकी देखिए बजट आ रहा है, बजट पर हम चर्चा करेंगे काफी कि बजट क्या है, कैसे है, क्या कौन सी डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला, है ना। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।